Given the importance of land in a village, in some cases people misuse their power and money to manipulate the records maintained by the पटवारीज. Given the importance of land in a village, गांव की किसी ज़मीन किसी लैंड को इम्पोर्टेंस देते हुए इन सम केसेस कुछ केसेस में पीपल मिसयूज़ देयर पावर, लोग जो हैं अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं, अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करते हैं, एंड मनी और अपने पैसे का भी गलत इस्तेमाल करते हैं टू मैनिपुलेट द रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड बाय द पटवारीज. पटवारी जो अधिकारी होता है, इसने जो भी रिकॉर्ड्स मेंटेन किए होते हैं उनको मैनिपुलेट करने में, उनका हेर फेर करने में, उनको इधर से उधर करने में कुछ लोग अपने पैसे का, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं. दस द सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट नोन एज तहसीलदार्स. इसलिए कुछ सीनियर ऑफिसर्स भी रखे जाते हैं, यानी कुछ ऊंचे अधिकारी भी रखे जाते हैं. टैक्स वसूल करने का जो विभाग है, जो डिपार्टमेंट है, उसमें नोन एज तहसीलदार्स, जिन्हें तहसीलदार कहा जाता है. सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ द पटवारीज, जो कि पटवारियों के फंक्शन का, उनके काम को सुपरवाइज करते हैं, यानी उनको जांचते परखते हैं या उसका संचालन करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं. द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ अ तहसीलदार. नीचे जो आपको फंक्शन दिए गए हैं ये सब तहसीलदार के फंक्शन हैं. इंश्योरिंग द प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स जो भी हैं, जो पटवारी बनाते हैं, उनके प्रॉपर मेंटेनेंस होने का विश्वास दिलाते हैं तहसीलदार. असेसिंग एंड कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू, जो ज़मीन से टैक्स वसूला जाता है उसको भी कलेक्ट अपने पास ही करते हैं और उसको असेस करते हैं, यानी उसको जांचते हैं कि सही टैक्स लिया गया है कि नहीं लिया गया है, उसका मूल्यांकन करते हैं. असेसिंग को हिंदी में कहते हैं मूल्यांकन करना. जिस तरीके से आपकी एग्ज़ाम की कॉपीज़ असेस की जाती हैं, उनको जांचा जाता है, उनको चेक किया जाता है, उसी तरीके से ये जो तहसीलदार होता है, ये पटवारी ने जो रिकॉर्ड बनाए होते हैं लैंड रेवेन्यू से, ज़मीन से जुड़े हुए टैक्स के, उसको इकट्ठा भी अपने पास करता है, उसको जांचता परखता भी है कि सबसे सही टैक्स लिया गया है या नहीं. प्रोवाइडिंग वेरियस सर्टिफिकेट्स टू द फार्मर्स एंड पीपल सच एज अ कॉपी ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड कास्ट सर्टिफिकेट्स. गांव के किसानों को और लोगों को कई तरीके के सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराता है तहसीलदार, जैसे कि लैंड रिकॉर्ड्स, यानी उनकी ज़मीन से जुड़े हुए जो रिकॉर्ड हैं उनकी कॉपी देता है उन्हें, एंड कास्ट सर्टिफिकेट्स और जाति प्रमाण पत्र, यानी किस जाति के हैं वो, इस तरीके से. जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट आपकी फैमिली में भी लोगों के बनते होंगे, तो वो सब बनवाए जाते हैं. हियरिंग लैंड डिस्प्यूट, ज़मीन से जुड़े हुए जो फैसले होते हैं, जो झगड़े होते हैं, लड़ाई झगड़े, उनकी सुनवाई भी नायब तहसीलदार या तहसीलदार ही करता है. द वर्क ऑफ तहसीलदार इज सुपरवाइज्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. इस तरीके से तहसीलदार का जो काम होता है उसका संचालन या उसकी देखरेख या उसकी जांच डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करता है या जिला अधिकारी करता है. ठीक है, पुराने समय में डीएम को ही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहा जाता था. अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वर्क्स एज द हेड ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट. ज़िले का जो कलेक्टर होता है, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, वो ज़िले का मुखिया होता है, हेड होता है. न्यू इनहेरिटेंस लॉ. एज पर द लॉ अ चाइल्ड इज एंटाइटल्ड टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय हिज और हर डिसीज्ड पेरेंट. एज पर द लॉ, यानी ये जो आपको दिया गया है ऊपर, न्यू इनहेरिटेंस लॉ, ये जो लॉ है, ये जो कानून है, इसके अनुसार ऐसा एक चाइल्ड इज़ एंटाइटल्ड टू हेरिट द प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय हिज और हर डिसीज्ड पेरेंट, यानी जो मृतक माता पिता होते हैं, मर जाते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है, ऐसे माता पिता जो अपने पीछे प्रॉपर्टी छोड़ गए हैं, उसका उत्तराधिकारी उनका चाइल्ड होता है, उनका बच्चा होता है, उनका बेटा या बेटी जो भी है वो होता है. अर्लियर ओनली मैन हैड बीन बेनिफिटेड फ्रॉम दिस लॉ. पुराने समय में या पहले केवल आदमियों को ही या मेन को ही इस तरीके के कानून का फ़ायदा मिलता था. आफ्टर द डेथ ऑफ अ फादर, किसी भी पिता की मृत्यु हो जाने के बाद अ प्रॉपर्टी, कोई संपत्ति, एग्रीकल्चरल हो या खेत वगैरह हो या फिर रेजिडेंशियल घर वगैरह हो, वाज डिवाइडेड अमंग द सन्स ऑफ अ फैमिली. वो केवल परिवार के बेटों में ही बांट दी जाती थी. वाइल वीमेन, डॉटर्स एंड मतलब जबकि जो महिलाएं होती थीं, जो औरतें होती थीं, जिसमें बेटियां हो गई या फिर माँ हो गई, डिड नॉट रिसीव एनी शेयर इन द प्रॉपर्टी, उनको उस संपत्ति से कोई हिस्सा नहीं मिलता था. हाउ एवर द गवर्नमेंट चेंज दिस प्रैक्टिस ऑफ इनहेरिटेंस. फिर भी इसके बाद सरकार ने जो है उत्तराधिकार की ये जो प्रैक्टिस थी, ये जो प्रथा थी, इसको बदल दिया. बाय इंट्रोड्यूसिंग एन एक्ट, एक नए कानून के जरिए, एक नए अधिनियम. एक्ट का मतलब होता है अधिनियम, ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में हम एक्ट को अधिनियम कहते हैं, और वैसे कानून लॉ. तो एक कानून के जरिए इंट्रोड्यूस कराया गया
इस प्रैक्टिस को चेंज कर दिया गया जिसका नाम है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। ठीक है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005। ठीक है, इसके हिसाब से सरकार ने ये जो केवल सन्स को मिलने का प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस का राइट था वो बदल करके लेडीज़ को भी फीमेल्स को भी दे दिया गया। दिस एक्ट अलाउड द डॉटर्स, इस अधिनियम ने बेटियों को और माँओं को भी आज्ञा दी या परमिट किया टू हैव एन इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ देयर फादर, कि वो भी अपने पिता की प्रॉपर्टी की बराबरी की हिस्सेदार होंगी। एंड हस्बैंड, या फिर किसी हस्बैंड की जो वाइफ हैं उनका हस्बैंड अगर डेथ हो जाती है उनके हस्बैंड की, तो उसकी बेटियों की और उसके वाइफ को भी प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा मिलेगा। दिस लॉ हैज़ बेनिफिटेड मिलियंस ऑफ वुमेन ऑल ओवर द कंट्री, इस कानून ने लाखों महिलाओं को फ़ायदा पहुंचाया है। देश में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, लाखों महिलाएं हैं जिससे कि इस कानून की वजह से जिनको बहुत फ़ायदा मिला है। ये हो गया आपका चैप्टर। नेक्स्ट ऑन नेक्स्ट टर्न। थैंक यू वेरी मच।